नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। राज की बात के साथ मैं हूँ आजिज़ जमाली। बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे प्रोग्राम हमराज टीवी के इस प्रोग्राम को बहुत लाइक किया है, बहुत लोगों ने देखा है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इस वजह से आपका शुक्रिया। लेकिन आज एक बहुत मुश्किल सूरत हाल से हम दो चार हैं। आज कराची में बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा इज्तिमा था, जिसमें हम अभी उसी इज्तिमा से वापस आ रहे हैं। हमने पूरी हमराज की जो टीम थी उसने उसको कवर भी किया, लेकिन अचानक एक अजीब सूरत हाल हुई जब जलसा जारी था, जब तकारीर हो रही थी और जो मेन लीडर थे स्टेज पे खड़े थे, जिनके 2-3 लीडर्स के बाकी तकरीरें होनी थी, अचानक जो है वो जलाओ घेराव शुरू हो गया। ये आखिर किसने किया, ये अहम बात है। जलाओ घेराव करना इस जलसे के मुंतज़मीन का ऐलान नहीं था। इस जलसे के मुंतज़मीन ने 2 रोज़ कबल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम पुरअमन रहेंगे। लेकिन फिर क्या हो गया कि आज अचानक हमने जलसे में कुछ ऐसे मनाजिर देखे कि आप सुन के हैरान होंगे। यानी कुछ लोग ऐसे थे जो बज़ाहिर शरीक तो इस जलसे में थे, लेकिन वो अलग काफ़िले बना के अंडरपास से बहरिया टाउन के अंदर घुस रहे थे। सवाल ये है कि रात से खारदार तारें बिछाई गई थीं, रात से कंटेनर लगाए गए थे, फिर उन लोगों को अंदर जाने क्यों दिया गया? एक अहम सवाल है ये। पुलिस मौजूद थी लेकिन लोग अंदर चले गए। पुलिस ने उनको क्यों नहीं रोका और बहरिया टाउन की अपनी सिक्योरिटी ने उन लोगों को क्यों नहीं रोका कि लोग गेट को तोड़कर अंदर चले गए? अंदर जाके फिर अवाम की अमलाक को नुकसान पहुँचाया, गाड़ियाँ जलाईं, शोरूम जलाए, दीगर मोटरसाइकिलें जलाईं, दीगर अमलाक को जलाया जो अवाम की मिल्कियत थी, बहरिया टाउन की मिल्कियत नहीं थी, जो बहुत अफसोसनाक बात है। तो एक तो ये बात कि पुलिस ने रोका क्यों नहीं। अच्छा, उसके बाद यही लोग शुरू में जब टायरों को जला रहे थे, रोड पे जला रहे थे और जलसे से ऐलानात हो रहे थे, ये लोग हम में से नहीं हैं, हम नहीं जानते इनको। लेकिन भाई, आप क्यों नहीं जानते? आपके जलसे में लोग आए हैं जिनके हाथों में झंडे हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, वो झंडों से नारे लगाते हुए अंदर दाखिल होते हैं, अंदर जाके अमलाक को जलाते हैं, फिर आखिर में बहरिया टाउन का जो मेन गेट है उसको आग लगाते हैं और उस दौरान फिर एक बड़ी अफरा तफरी होती है और शेलिंग, फायरिंग, लाठी चार्ज, ये चीज़ें शुरू होती हैं और जो जलसा होता है वो ख़त्म हो जाता है। जो कौम परस्त क़यादत थी वो हैदराबाद चली जाती है और पीछे से कारकुनों की धड़ाधड़ गिरफ्तारियाँ, धड़ाधड़ शेलिंग, रेंजर्स, पुलिस, हंगामा आ रही, पता नहीं क्या क्या। और लोग जितने आए थे, ख़वातीन थी बड़ी तादाद में, छोटे छोटे बच्चे थे, बुज़ुर्ग थे, भागम भाग थी, दौड़म दौड़ थी, भाग दौड़ की सूरत हाल थी जो हमने अपनी आँखों से देखा। और बड़ी मुश्किलों से हम लोगों ने इस फायरिंग और शेलिंग के दौरान बाहर निकल के, अब सवाल ये है कि इस सब का ज़िम्मेदार कौन है? इस सब का ज़िम्मेदार क्या सिंध एक्शन कमेटी है जिसने जलसा किया था, या इस सब का ज़िम्मेदार मलिक रियाज है जिसका बहरिया टाउन था, या इस सब का ज़िम्मेदार कोई और तीसरी कुव्वत है जो कौम परस्तों के इतने बड़े मजमे को, इतने बड़े जलसे को, इतनी बड़ी ताकत को, जो शो ऑफ था, उसको ख़त्म करना चाहता था। और वो बहरहाल हुआ, शो ऑफ ख़त्म हो गया, पूरा एक मनफी चला गया, मनफी पैगाम गया। जो मकामी लोग थे, जो सिंध भर से आए हुए लोग थे, उनके इत्तेहाद का जो पैगाम जाना था बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ वो नहीं जा सका। और पैगाम जो जा रहा है वो ये है कि हमला हुआ है, दहशतगर्दी हुई है, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हुई हैं, घरों में लोगों को घुस के मारा गया है। ये पैगाम जा रहा है जो काबिले मज़म्मत है। जिसने भी ये वाक़या किया काबिले मज़म्मत है। इस वाक़े को कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। चाहे मलिक रियाज ने करवाया तो भी काबिले मज़म्मत है, चाहे कौम परस्त कारकुनों ने किया तो भी काबिले मज़म्मत है, अगर किसी तीसरी कुव्वत ने करवाया तो भी काबिले मज़म्मत है। इस पूरे वाक़े को कोई भी अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि अच्छा इसलिए नहीं कहेगा कि ये अवाम इससे मुतासिर हुआ है, जो मकामी वहाँ के बाशिंदे हैं बहरिया टाउन के, वो मुतासिर हुए हैं, उन्होंने कोई कसूर नहीं किया है। तो अब क्या होगा? सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और वो बेचारे पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए थे जिनको पुलिस ने उठा के भर के वैगनों में डाला और उठा के ले गई। तो अब हुकूमत को इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए।
اس کی بلکہ عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ واقعہ کس نے کرایا ہے۔ قوم پرست وہاں جلسے میں بھی اعلان کرتے رہے، اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں، لیکن میں ایک جرنلسٹ کے ناطے، ایک رپورٹر کے ناطے، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو لوگ بھی اندر گھسے ان کے ہاتھوں میں جھنڈے بھی تھے، وہ نعرے بھی لگا رہے تھے، اور انہوں نے یہ شو کیا کہ وہ جلسے کے شرکا ہیں۔ اب آپ نہ مانیں ان کو، لیکن بہرحال یہ سارا معاملہ قوم پرستوں کے کھاتے میں جا رہا ہے، قوم پرستوں کے اکاؤنٹ میں یہ جا چکا ہے، اور لیکن اس کا سیاسی فائدہ ملک ریاض اٹھائے گا۔ اب یہ جو پوری مہم اس کے خلاف تھی گزشتہ کئی ماہ سے، جو گوٹوں کو گرانے کی، اب وہ پوری مہم قوم پرستوں کے خلاف جا رہی ہے، بلکہ شروع ہو گئی ہے۔ تو بہرحال یہ جو کچھ ہوا بہت برا ہوا ہے، اور اس کو سب کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہوگی۔ سندھ حکومت کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہوگی، جو سندھ ایکشن کمیٹی ہے اس کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہوگی، جو بحریہ ٹاؤن ہے اس کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہوگی۔ لیکن میں آخری بات یہ کہہ دوں کہ جو اتنی بڑی آپ نے پولیس لگائی تھی کل سے، یعنی ایک دن قبل یہ اعلانات ہو رہے تھے کہ اتنی بڑی سیکیورٹی لگائی ہے، 3 SSP لگائے ہیں، یہ لگایا ہے، کنٹینر لگا کے بند کیا۔ بھائی پھر یہ جو لوگ اندر گھس گئے 100 150 200 لوگ، یہ کون تھے؟ آیا پولیس اس میں خود ملوث تو نہیں تھی؟ اس پوری پلاننگ کا، اس منصوبہ بندی کا پولیس حصہ تو نہیں تھی کہ ان لوگوں کو روکا؟ یا اس منصوبہ بندی کا کوئی اور حصہ تھا، جو ایسے کوئی طاقتور قوتیں تھیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا؟ یا اگر قوم پرست کارکنوں نے کیا، CCTV فوٹیجز یقیناً منظر عام پہ آ چکی ہیں، اگر قوم پرست کارکنوں نے کیا، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں، قوم پرست رہنماؤں کو اپنے ان سے دستبرداری کا اعلان کرنا پڑے گا، اور یہ کہنا پڑے گا کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال جو کچھ ہوا غلط ہوا۔ آج اتنا بڑا مجمع تھا جس میں سیاسی جماعتیں تھیں، جس میں سول سوسائٹی تھی، ادیب تھے، دانشور تھے، خواتین تھیں، بچے تھے، زندگی کے مختلف شعبہ جات کے لوگ تھے، اور ایک بڑا بہترین پیغام جا رہا تھا جس کو بہرحال ناکام کیا گیا، اور تاثر یہ دیا گیا کہ ایک بہت بڑی دہشت گردی ہوئی۔ بہرحال جو تشدد ہوا، جو جلاؤ گھیرا ہوا، قابل مذمت ہے۔ آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان عاجز جمالی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔